यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, योकेरेश यूनाइटेड आ सकता है क्या? इसके लिए हमें सबसे बड़ा हिंट अभी तक का मिल चुका है। बात करेंगे उसके बारे में, क्या चल रहा है स्ट्राइकर सिचुएशन में यूनाइटेड की और योकेरेश की और बाकी कितनी और प्लेयर्स की, किन किन को यूनाइटेड देख रही है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ रिपोर्ट्स आ रही हैं भाई एम्बुएमू की डील बहुत क्लोज है, उसके बारे में शायद हम थोड़ा और पे करेंगे, बात करेंगे। और रॉब डॉसन ने क्या बोला है रैशफोर्ड की सिचुएशन के बारे में, जो आपके लिए मेरे लिए थोड़ी कंसर्निंग जरूर होगी। डिएगो कोस्टा, रूबेन एमरिम की ड्रीम साइनिंग हो सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग आप जानते हो डिएगो कोस्टा को देखना चाहते हो एज अ यूनाइटेड कीपर, और एक्चुअल में यूनाइटेड उसके लिए मूव कर सकती है और हमें पता चल चुका है प्राइस भी कितना लगेगा उसके लिए। सो काफी इंटरेस्टिंग होगी आज की वीडियो। सो प्लीज लाइक करके सपोर्ट जरूर करना, कमेंट करे बिना आगे मत जाना, अपने थॉट जरूर बताना इन प्लेयर्स के बारे में और सिचुएशन के बारे में, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं योकेरेश और सेस्को, क्योंकि यही सबसे बड़ा एजेंडा चल रहा है, यही सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है यूनाइटेड की लाइफ में जो आर्सेनल के थ्रू जाती है। अब देखो, आर्सेनल जिस भी प्लेयर को चाहेगी वो साइन कर सकती है। सेस्को के साथ उनकी डील काफी एडवांस है, टॉक्स काफी एडवांस्ड है, और साथ ही साथ योकेरेश के साथ भी दोनों प्लेयर्स जाना चाह रहे हैं आर्सेनल। और योकेरेश की अगर डील आर्सेनल के साथ नहीं होती तो वो यूनाइटेड आने के लिए भी ओपन है, ये हमें सबने बता दिया है। फब्रिज़ियो रोमानो से लेके बेन जेकब से लेके डेविड ऑर्नस्टीन से सबने बोल दिया लिटरली, आपको पता है राइट नाउ। सबसे बड़ा हिंट कि योकेरेश यूनाइटेड आ सकता है, इसका क्या होगा कि भाई सेस्को ने अपने इंस्टाग्राम पे आर्सेनल को आज से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। नाउ दिस इज बिग, क्योंकि ये आज तक वो प्लेयर आर्सेनल को फॉलो कर ही नहीं रहा था। व्हाई वुड ही डू दैट? लाइक क्यों करेगा? अगर उसकी डील आर्सेनल के साथ एडवांस नहीं हो रही है, उसको नहीं कॉन्फर्मेशन मिल रही कि मैं आर्सेनल ही जाऊंगा, क्यों करेगा वो आर्सेनल को फॉलो अचानक से? इसका मतलब बैकग्राउंड में जरूर कुछ हुआ है, और मे बी जर्नलिस्ट को आगे 1, 2, 3 दिन बाद जाके चीजें पता चलनी स्टार्ट हो। लेकिन इतना जरूर है, कुछ तो पीछे जरूर हुआ है। एटलीस्ट इसको मैं एक इंडिकेशन मांग रहा हूं कि सेस्को और आर्सेनल के बीच में कुछ बढ़िया हुआ है, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर इट। आई वांट आर्सेनल टू गेट अ स्ट्राइकर। अगर आप आर्सेनल फैन है कोई भी, मैं चाहता हूं भाई तुम्हें एक स्ट्राइकर मिल जाए और वो स्ट्राइकर सेस्को हो, क्योंकि उससे अपना काम भी उल्लू सीधा होता है भाई। अपने को क्लियर रन मिल जाएगा योकेरेश के साथ, क्योंकि देखो और भी योकेरेश के लिए क्लब्स इंटरेस्टेड हैं, बाहर से भी हैं, यूवेंटस वगैरह, बट यूनाइटेड की फाइनेंशियल हम उनको बीट कर सकते हैं आराम से। आर्सेनल के साथ शायद हम कंपीट इस टाइम पे ना कर पाए, बोलते हुए अजीब लगता है बट ये रियलिटी है। सो फब्रिज़ियो रोमानो ने ये भी बोला है, बताया था कि प्रेसिडेंट को उसने अचानक से बोल दिया है कि भैया मैं तो नहीं खेलूंगा अब स्पोर्टिंग के लिए। एक और हिंट मैं आपको बताता हूं, योकेरेश की मूवमेंट अब क्यों बहुत क्लोज दिखाई दे रही है, वो इसलिए कि स्पोर्टिंग लिस्बन ने अब एक नया स्ट्राइकर ढूंढना स्टार्ट कर दिया है। स्पोर्टिंग टारगेट कर रही है लुइस हावियर सुआरेज को, अल्मेरिया का एक स्ट्राइकर है, उसको एज अ योकेरेश की रिप्लेसमेंट टारगेट कर रही है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि अभी कल में हमें फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया था कि योकेरेश जाना चाह रहा है, और उसने प्रेसिडेंट को बोल दिया कि मैं अब क्लब के लिए खेलूंगा ही नहीं। और आज फब्रिज़ियो रोमानो ये ब्रेक कर रहा है न्यूज कि स्पोर्टिंग हैज मूव्ड ऑन टू द टारगेट, और वो बेसिकली रिप्लेसमेंट ढूंढना स्टार्ट कर चुके हैं, और वो टारगेट कर रहे हैं अल्मेरिया का स्ट्राइकर। सो ये दो न्यूज मिलके बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसी उम्मीद आ रही है कि अगले 1, 2, 3, 4 दिन में ये चीज बहुत जल्दी फाइनल हो जाएगी। एंड आई जस्ट होप ये उसी डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में अभी दिखाई दे रही है, सेस्को गोइंग टू आर्सेनल और योकेरेश कमिंग टू यूनाइटेड। मे बी दिस इज ट्रू, मे बी इट इज कंप्लीटली फॉल्स, क्योंकि देखो एलेक्स क्रूक टॉक स्पोर्ट के लिए है, उसने बोला है कि यूनाइटेड इस टाइम पे 3 स्ट्राइकर्स को देख रही है, जिनमें से योकेरेश नंबर 1 है, और साथ ही साथ एकिटेके को भी हम बात कर रहे हैं, और मोइस कीन भी एक टारगेट है। उसने नाम नहीं लिया आपका सेस्को का। सेस्को के बारे में बेन जेकब्स ने हमें पहले बता रखा है कि देखो सेस्को एक स्ट्राइकर है जिसको हम शायद थोड़ा बहुत लिंक है, पहले हमने स्काउट किया हुआ है, तो यूनाइटेड उसके लिए मूव कर सकती है, बट कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन सेस्को के साथ तो नहीं आ रहे। तो इन केस अगर आर्सेनल योकेरेश को साइन कर लेती है तो भाई देन थिंग्स आर वेरी ग्लूमी फॉर अस, तब हमारी हालत बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो है एकिटेके, और आपको पता है ये कितना एक्सपेंसिव है। यूनाइटेड ये डील कर नहीं पाएगी, और अब मुझे डर लगता है कि अगर हमने एकिटेके को भी साइन नहीं किया योकेरेश के बाद, अगर योकेरेश हमारे हाथ नहीं आया जो सस्ते में अवेलेबल है, बाय द वे उस प्लेयर की वैल्यू उस वैल्यू में बिल्कुल नहीं है जितना स्पोर्टिंग मांग रही है। ही इज अ वेरी बिग प्लेयर उस पैसे के हिसाब से। सो
हम शायद फिर मोइस कीन को साइन करें। और अब मोइस कीन को साइन करने जाएंगे भाई, तो मुझे बिल्कुल लगेगा, रिग्रेट होगा कि भाई इससे बढ़िया तो हम लियाम डेलाप को साइन कर लेते हैं। मुझे पता है आप लोग बोलोगे, कुछ जने होंगे जिन्होंने देखा है मोइस कीन को कि नहीं भाई वो अच्छा स्ट्राइकर है, आपको नहीं पता, बट येस आई नो ही इज अ गुड स्ट्राइकर। बट इंग्लिश प्रीमियर लीग में वो कैसे चलेगा? एवर्टन के साथ खेला था, येस, अब बड़ी टीम के साथ खेलेगा तो कैसा वो उसका गेम होगा, क्या वो हैंडल कर पाएगा यूनाइटेड का प्रेशर? रासमस हॉयलैंड भी बहुत अच्छा स्ट्राइकर है, बट क्या वो हैंडल कर पा रहा है इस टाइम पे इस टीम के साथ जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है? इमेजिन करो दूसरी टीम में एकीटेके जाता है, आपके बड़े बड़े प्लेयर्स आपके अगेंस्ट खेल रहे हैं, मोहम्मद साला है दूसरी टीम में, और बाकी प्लेयर्स हैं आपके पास, साका है और योकरेश जाके वहां पे खेल रहा है, सेस्को खेल रहे हैं, और आपके पास मोइस कीन है। डू यू थिंक वी स्टैंड अ चांस? अलेक्जेंडर ईसैक वगैरह बाकी टीम्स के ये प्लेयर हैं, अर्लिंग हालैंड, मरमूश, और आपको लगता है मोइस कीन इज द वन जो हमें पुश कर सकता है टॉप 4 की तरफ? मेरे को डाउट है। सो इसलिए मुझे बस ये बहुत बहुत क्रूशल आने वाले दिन हो सकते हैं जहां पे हमें पता चल जाएगा सेस्को जा रहा है आर्सेनल या योकरेश, और अगर योकरेश गया आर्सेनल तो मुझे लगता है हमारी हालत बहुत खराब होने वाली है, क्योंकि हम एकीटेके को मुझे नहीं लगता फाइनेंशियली साइन कर सकते हैं। दोस्तों, एक प्लेयर जिसको हम साइन कर सकते हैं और करने वाले हैं बहुत जल्दी, वो है ब्रायन एम्बुएमू। एम्बुएमू के बारे में जो डील जो आपको पता है, हमने सेकंड बिड मार दी है। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि थोड़ी सी नेगोशिएशन चल रही है एड ऑन्स वगैरह को लेके, जिसके कारण यूनाइटेड में भी 60 से 65 मिलियन के बीच में डील क्लोज करेगी टोटल कॉस्ट में, विच इज ह्यूज ह्यूज। अगेन 50 हो 65 हो, आई डोंट केयर, क्योंकि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को प्लेयर चाहिए जल्दी से जल्दी। अगर यूनाइटेड, बट कम से कम ये मत बोलना जाके कि प्लीज कि इनियोस बहुत अमेजिंग नेगोशिएशन कर रही है, क्योंकि ब्रेंटफोर्ड ने जितना पैसा मांगा था हम लिटरली उतना दे रहे हैं। ऑल आई वांट नाउ इज कि भैया जल्दी से जल्दी ये ग्रीन लाइट आ जाए, क्योंकि एम्बुएमू के बारे में सुनने में आ रहा है ही इज वेटिंग फॉर द मेडिकल, ही इज डेस्परेट टू जॉइन यूनाइटेड। सो जैसे क्यूनिया था वैसे ही एम्बुएमू है, एंड आई एम रियली लविंग इट कि कुछ प्लेयर्स हैं जो यूनाइटेड डेस्परेटली आना चाह रहे हैं, प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड नाउ आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स जो बिल्कुल कंसर्निंग मेरे को यहाँ लगती हैं, जो मेरे को एक रेड फ्लैग की तरह लग रहा है यूनाइटेड के लिए, कि हम बहुत ज़्यादा स्लो होते जा रहे हैं यार। मतलब क्यूनिया के लिए हमने 3-4 हफ्ते लगाए, एम्बुएमू की डील अभी तक क्लोज नहीं हुई है, होने वाली है, विच इज़ गुड। बट अगेन, तुम्हें क्या लगता है कि यूनाइटेड क्यों इतना पीछे है? मैं तुम्हारी राय जानना चाहूंगा, क्यों हम इतना स्लो हैं? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं यार जून में कैसे तुम डील कर लोगे, जुलाई का वेट कर रही है यूनाइटेड और जुलाई में कर लेगी। यार जून और जुलाई में इतना ही फर्क है कि जून में बस मंथ का फर्क है, हम पीएसआर से कहीं नहीं रुके हुए, इस फाइनेंशियल ईयर में भी हम धंधा कर सकते हैं। और अगर आप ये वेट कर रहे हो जुलाई में आते ही इनियोस एकदम जाग जाएगी और हम साइनिंग पे साइनिंग करने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो हमारी जून की हालत है वही जुलाई में हालत होगी, क्योंकि पीएसआर हमारे लिए कंसर्न नहीं है, हमारे लिए कंसर्न है हम पे पैसा नहीं है। हालांकि बाकी टीमें सारा काम करना स्टार्ट कर चुकी हैं। देखो आर्सेनल ऑलरेडी सेस्को और योकरेश के साथ बात कर रही है, उन्होंने जुबिमेंडी को ऑलरेडी साइन कर लिया, और आज ही के दिन उन्होंने 2 हेयर वी गो भी दे दिए। उनका टॉमस पार्टी मिडफील्डर था जिसके साथ उसका 1-2 दिन पहले ही पता चला कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा। आज उनका हेयर वी गो ऑलमोस्ट आ ही गया है नूरगार्ड के लिए, जो ब्रेंटफोर्ड का एक मिडफील्डर है, 31-32 साल का प्लेयर है, बट उसको उन्होंने 10 मिलियन पाउंड से भी कम में साइन कर लिया, 11 मिलियन यूरोज की बिड मार दी है ब्रेंटफोर्ड के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने कैपा को भी साइन कर लिया 5 मिलियन पाउंड में। नाउ इमेजिन करो भाई, ये बंदा 72 मिलियन पाउंड का था, 72 मिलियन पाउंड का था 2018 में, उसको अभी उन्होंने 5 मिलियन पाउंड में एज अ सेकंड गोलकीपर लिया है डेविड राया के पीछे। सो दे आर बिल्डिंग एंड दे, आई थिंक दे आर द स्लोएस्ट ऑफ द टॉप 4। चेल्सी, सिटी, लिवरपूल, इन सब ने ज्यादा बिजनेस कर लिया उनसे, और आर्सेनल अभी भी बिजनेस कर रही है, एंड दे विल कंटिन्यू टू डू दैट। और इनको देख के मेरे को कंसर्न होता है कि क्या यूनाइटेड ऑलरेडी, रूबेन एमरिम ऑलरेडी पीछे बढ़ता जा रहा है बाकी मैनेजर से, क्योंकि उसके लिए एक मैनेजमेंट ऐसी नहीं है जो एग्रेसिवली हमारे को प्लेयर्स ला के दे। इवन आप पैसे की बात कर रहे हो, आप एसी मिलान जैसा क्लब देखो जिनके पास बहुत उतनी फाइनेंशियल मसल पावर नहीं है जितनी यूनाइटेड के पास है। उन्होंने लूका मॉडरिच को डन कर लिया, अब सुनने में आया है भाई उन्होंने ऑलरेडी एक बिड मार रहे हैं, क्लोज हैं काफी। रिची करके एक उनका प्लेयर है, मिडफील्डर है टोरिनो का, उसको साइन करने वाले हैं। और साथ ही साथ उन्होंने, जैसा मैंने कल आपको बताया था, एक बिड भेज दी है ऑलरेडी आर्डन जशारी के लिए, क्लब ब्रूज का एक मिडफील्डर है उसके लिए, और दे आर ऑन गोइंग और ज्यादा, और वो बात करना चाह रहे हैं और लोगों के, ग्रनीत जाका के साथ भी उनके लिंक्स आ रहे हैं। सो
क्लब्स आर एक्टिव, जहां जहां मैनेजमेंट तुम्हें स्ट्रांग दिखेगी वो एक्टिव है, वो मुझे ऐसा लग रहा है वो अटैक कर रहे हैं ट्रांसफर सिचुएशन को, और हम बहुत पीछे चल रहे हैं उनसे, और ये मेरे लिए एक जरूर कंसर्न है। मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा दोस्तों। रॉब डॉसन ने जो बोला है रैशफोर्ड पे, उस पर भी अपनी राय जरूर देना, क्योंकि उन्होंने बताया है, रॉब डॉसन ने, ESPN के एक बंदा है, उसने बताया है, जर्नलिस्ट ने, कि रैशफोर्ड इज प्लानिंग टू रिटर्न टू कैरिंगटन ऑन 7 जुलाई, जो कि एक हफ्ते बाद जो फ्राइडे आएगा आपका, उसके अंदर 10 दिन है मोटा मोटा, और भाई उसके अंदर अंदर रैशफोर्ड वापस आ जाएगा कैरिंगटन जब हमारा प्री सीजन स्टार्ट होगा। ये रैशफोर्ड का प्लान है, रॉब डॉसन ने बताया है, अगर तब तक डील क्लोज नहीं हुई उसकी। अभी उसकी किस किस क्लब से बात चल रही है? बस एक, बार्सिलोना। ना बार्सिलोना के बारे में भी रॉब डॉसन ने बताया है कि बार्सिलोना इंटरेस्टेड तो है, लेकिन वो बस लोन डील में इंटरेस्टेड है, और वो पूरी वेजेस भी नहीं पे करेंगे रैशफोर्ड की। नाउ दिस is laughable and I don't think so United should do this deal, and I think so we should reject it outright. मतलब it is Rashford's problem. I know it is very difficult कि भाई हम कैसे इतने एक्सपेंसिव प्लेयर को अपने बेंच पे रखें, और जब वो टीम का पार्ट नहीं है हमें कुछ भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मे बी नॉट, मे बी लेट हिम सिट, कि भाई बाहर बैठ, और तेरे को जब तक अपना क्लब, उसकी एक्सपेक्टेशन है, उसकी कहाँ से वो फिल्टर लगा रहा है भाई कि मेरे को अगले साल वर्ल्ड कप खेलने जाना है तो मुझे टॉप टीम का ही चाहिए जो UCL ही दे मेरे को, और मेरे ये सारे फिल्टर हैं। बार्सिलोना के अपने फिल्टर हैं कि भैया हमें फाइनेंशियल के हिसाब से इतना ही पैसा दे सकते हैं, लोन ही लेंगे, ऊपर से वेजेस भी इतनी कवर करेंगे, ये सारा। यूनाइटेड अपने फिल्टर क्यों नहीं लगाएगी? यूनाइटेड को भी एकदम स्टांस एकदम क्लियर करना चाहिए कि भैया दिस इज व्हाट वी वांट एंड पीरियड। अगर आप बार्सिलोना हो, चाहे आप कोई भी क्लब हो, आपको ये पे करना पड़ेगा। और रैशफोर्ड अगर कोई क्लब नहीं ढूंढ के ला सकता, ही हैज टू फाइंड अनदर क्लब। मे बी उसको UCL के बाहर क्लब्स ढूंढने पड़े, मे बी उसको टॉप लीग्स के अलावा, टॉप क्लब्स के अलावा देखने पड़े, मे बी उसको टर्की जाना पड़े अगर उसको खेलना है तो। सो सारी प्रॉब्लम यूनाइटेड क्यों झेले? सारी प्रॉब्लम यूनाइटेड ही क्यों देखे कि भैया नहीं नहीं नहीं, ये डील कराने के लिए चलो हमें ही फाइनेंशियल लॉस लेना पड़ेगा, हम ही ले लेंगे। नो, यूनाइटेड बहुत ज्यादा पैसा डिमांड नहीं कर रही है रैशफोर्ड के लिए। 40 मिलियन इज नॉट बिग। जब आप देखते हो सारे नए नए प्लेयर भी आके 40-45 मिलियन के बिकते हैं, तो रैशफोर्ड आई थिंक इज अ ब्रांड इन इट सेल्फ। प्लेयर जैसा भी हो, जैसा भी जाके करेगा, ऑफ द फील्ड भी वो काफी कुछ लेके आता है किसी भी क्लब के लिए, मार्केटिंग वाला प्लेयर है बिल्कुल। सो मेरे हिसाब से यूनाइटेड की डिमांड बिल्कुल जायज है, और मेरे को ऐसा लगता है यूनाइटेड को यहाँ पे स्टिक करना चाहिए, और यहाँ पे एक स्टैंड ऑफ होना चाहिए रैशफोर्ड के साथ। चाहे वो उतना फेवरेबल नहीं होगा रूबेन एम्ब्रेम और यूनाइटेड के लिए, बट आई वांट दिस टू हैपन। अगर रैशफोर्ड को हम नहीं ऑफलोड कर पाते इजीली, तो लेट इट बी अ फाइट, क्योंकि अगर आप आज हार गए ना, तो भाई अगली बार भी सारे प्लेयर्स के साथ यही सिचुएशन होगी। सो लेट मी नो योर थॉट्स। डू यू थिंक कि हमें रैशफोर्ड की डील एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए बार्सिलोना के साथ, अगर वो उसकी लेट से आधी सैलरी ही पे कर रहे हैं, लोन मूव ले रहे हैं, और या फिर यूनाइटेड को हार्ड स्टांस लेना चाहिए? अपने कमेंट में थॉट्स जरूर बताना। और डिएगो कोस्टा, ये प्लेयर आपको बहुत अच्छा लगता है, गोलकीपर आंद्रे ओनाना की जगह आप इसको देखना चाहते हो। हालांकि हमारे लिंक्स एमी मार्टिनेज के साथ भी आ रहे हैं, बट अब पता चला है भाई, एक सेब सुओ पिंटो करके एक पोर्चुगीज रिपोर्टर है, उसने बताया है कि पोर्टो को बेसिकली बस 50 मिलियन यूरो चाहिए, सिमिलर टू व्हाट वी हैव पेड फॉर मैथाइस डी लेटिया, राइट? सो 40-42 मिलियन पाउंड के आसपास की डील उनको चाहिए, प्लस सम एड ऑन्स डिएगो कोस्टा के लिए। अब मुझे इतना पता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पोर्टो के बारे में मैं काफी महीनों से बोलता आ रहा हूं कि भाई वो एक सेलिंग क्लब है, उनको हर बार सेल करना होता है। सारे पोर्चुगीज क्लब अपने बेस्ट प्लेयर सेल करते हैं सीजन के एंड में। ना पोर्टो के पास ज्यादा प्लेयर है नहीं इस बार सेल करने को, और आप ये भी बोल सकते हो डिएगो कोस्टा के अलावा उनके पास कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको वो सेल करना चाह रहे हैं, जिसके लिए उनको टॉप पैसा मिलेगा। एक उनका स्ट्राइकर है सामू अमोडोरियन, वो शायद अभी उतना हाइप नहीं बना है उसका जितना एटलेटिको मैड्रिड से जब वो जा रहा था उतना था, तो मे बी वो बहुत ज्यादा पैसे में वो ना बेच पाए, उसके लिए बहुत हाई इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में। और एक रॉड्रिगो मोरा है, उसके लिए है, बट उसको अभी वो बेचना नहीं चाहेंगे, वो उसको 1 साल और रख के नेक्स्ट ईयर और ज्यादा पैसे में बेचना चाहेंगे। वो 17 साल का बहुत अमेजिंग विंगर है, राइट? सो डिएगो कोस्टा इज दी ओनली प्लेयर जो मार्केटेबल है, जो सेलेबल है पोर्टो की तरफ से। तो मुझे ऐसा लगता है पोर्टो इस टाइम पे अगर आप जाओगे तो उनसे नेगोशिएट कर सकते हो, और यू शुड नॉट वेट फॉर मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि जिस दिन उन्होंने एडरसन को ऑफलोड कर दिया, दे विल अटैक पोर्टो
और ये डील वो क्लोज कर लेंगे। तो जब तक मैन सिटी इस गेम में आ नहीं सकती, यूनाइटेड को अगर अटैक करना है तो अभी करना चाहिए। रूबेन एमरिम वांट्स हिम नाउ, ये भी बताया है जर्नलिस्ट ने, और ये बताया है कि रूबेन एमरिम और इस प्लेयर की बातें हो चुकी हैं ऑलरेडी जनवरी में। सो नाउ विद दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि हमने एमी मार्टिनेज के साथ भी बात करी थी अर्लियर दिस ईयर, और हमने इस डिएगो कोस्टा के साथ भी बात करी थी अर्लियर इन दिस ईयर। सो दिस इज गुड। और अगर प्लेयर आना चाह रहा है यूनाइटेड, अगर उसका दिमाग नहीं है नहीं मुझे सिटी ही जाना है, नहीं, अगर उस प्लेयर की प्रेफरेंस है कि भाई मैं रूबेन एमरिम के साथ आना चाहूंगा, और पोर्चुगीज प्लेयर्स हैं तो उनका एक कनेक्शन जरूर होगा रूबेन एमरिम के साथ, और हमारे पे अच्छी खासी पोर्चुगीज कंटिजेंट जमा हो रही है, चाहे वो मैनेजर हो, मैनेजर का कोचिंग स्टाफ हो, चाहे वो ब्रूनो फर्नांडिस हो, डिएगो डेलो हो। सो यहाँ पे हो सकता है डिएगो कोस्टा जो पोर्चुगल का भी कीपर है वो यूनाइटेड आना चाहे, और अगर ऐसा होता है वी मस्ट अटैक दिस सिचुएशन नाउ, वी शुड नॉट बी वेटिंग। और देखो यार, मोटी बात इतनी है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि रूबेन एमरिम वो ही देखता है जो तुम देखते हो, उसको वही प्लेयर पसंद आ रहे हैं जो तुम्हें पसंद आ रहे हैं। मतलब एक्चुअल में तुम्हारी चॉइस और रूबेन एमरिम की चॉइस यूनाइटेड को टॉप पे ले जाने के लिए अलग नहीं है। ही ऑल्सो वॉन्ट्स योकेरेश एज अ बेटर स्ट्राइकर, राइट? और उसके साथ साथ ही ऑल्सो वॉन्ट डिएगो कोस्टा एज अ गोलकीपर। एंड इफ यू पुट दीज टू प्लेयर, अगर आप बस इन दो प्लेयर को डाल दोगे मैथेउस क्यून्हा और एम्बुएमू के साथ, हमें और शायद प्लेयर ना भी मिले तो भी हम टॉप 4 एंड अप कर जाएंगे अगले सीजन। मेरे को बिल्कुल ऐसा लगता है। दोनों छोरों पे एकदम मतलब एंड पे अपने एक गोलकीपर और एक स्ट्राइकर, अगर आप रूबेन एमरिम की चॉइस जो आपकी भी चॉइस है वो प्लेयर्स ले आते हो तो यूनाइटेड को इंक्रीमेंटल और इनक्रेडिबल भाई पॉइंट्स का फर्क मिलेगा नेक्स्ट सीजन में। आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि क्या ये दो प्लेयर विद मैथेउस क्यून्हा एंड एम्बुएमू ये हमें टॉप 4 ले जा सकते हैं? और अगर ऐसा है तो डोंट यू थिंक सो यूनाइटेड शुड डू लाइक रियली एग्रेसिवली अटैक दिस सिचुएशन? और अगर हम इस सिचुएशन में अटैक नहीं कर पा रहे तो किसकी गलती है? क्योंकि देखो यार, मैनेजर तो टॉप प्लेयर्स चाह रहा है, और हमने देखा है कि ये चीजें अगर मैनेजर को ना मिले तो मैनेजर हीरो से जीरो बनते हुए भी टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि जिस दिन मैचेस स्टार्ट हुए उस दिन कोई इनियोस की बात नहीं करेगा, कोई ग्लेजर्स की बात नहीं करेगा, कोई मैनेजमेंट की बात नहीं करेगा, कोई ओमार बराडा और जेसन विलकॉक्स की बात नहीं करेगा। सारी उंगलियां स्टार्ट होंगी रूबेन एमरिम पे, अगर यूनाइटेड अच्छा करती है या बुरा करती है। नाउ मेरे को यहां पे बहुत बुरा लगता है अगर हम मैनेजर को उसकी चॉइस के प्लेयर्स नहीं दे सकते। कहने के लिए हम इतने बड़े क्लब हैं, मैसिव क्लब हैं, 4th लार्जेस्ट 5th लार्जेस्ट रेवेन्यू मेकर है, वॉट एवर वी आर, राइट? एंड देन अगर मैनेजर को उसके पहले सीजन में आप उसके हिसाब से प्लेयर नहीं दे सकते, देन किस बात का क्लब है भाई? ये मेरे को समझ नहीं आता। और पिछला मैनेजर हम देख चुके हैं, उसकी चॉइस थी हैरी केन, उसकी चॉइस थी आपका विक्टर ओसिमेन, उसको दे दिया हमने रासमस होयलैंड ना। और उसके बाद क्या हुआ? नो वन टॉक्स अबाउट इट। जब उसको प्लेयर चाहिए था लेफ्ट बैक, हमने लाके दे दिया उसको मलासिया, ल्यूक शॉ के साथ काम चला ले, राइट? सो ये, और उसके बाद अल्टीमेटली वो प्लेयर मैनेजर सैक हो जाता है, गालियां पड़ती हैं, सैक होता है। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यूनाइटेड के फैन बेस को और स्पेशली मीडिया को एमरिम के अगेंस्ट टर्न होने के लिए। अगर यूनाइटेड की स्टार्ट अच्छी नहीं होती, अगर अगस्त सितंबर में हम अच्छा स्टार्ट नहीं करते, नो वन विल टेक बेसिकली केयर अबाउट कि यूनाइटेड ने कैसी ट्रांसफर विंडो बनाई थी और रूबेन एमरिम की चॉइस ऑन पेपर क्या थी। दे विल ओनली क्रिटिसाइज एमरिम एंड दे विल ऑल players they'll say right now you can basically I can read this thing, 150 million ऑलरेडी स्पेंट बाय रूबेन एमरिम, चाहे आपका डोरगू और 2 नंबर 10s के साथ, राइट? समर विंडो ट्रांसफर खत्म होते होते 200 मिलियन तक ये सम पहुंच जाएगा और आपके लिए एजेंडा स्टार्ट हो जाएगा रूबेन एमरिम के लिए। एंड आई एम रियली वरीड अबाउट इट। लेट मी नो योर थॉट्स दोस्तों, क्या यूनाइटेड को करना चाहिए और आपको कैसा लग रहा है इस टाइम पे इन ट्रांसफर टारगेट से रिलेटेड? कमेंट करके जरूर बताना, लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।